अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त हबीब आज़ाद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो ये है कि हम ये अक्सर बात सुनते हैं कि एक अक़वाम मुत्तहिदा एक अमेरिका में इदारा है जो दुनिया का सबसे बड़ा इदारा है और उस इदारे के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। अब अगर हम उन जिम्मेदारियों में से जो 5 उसकी बेसिक जिम्मेदारियां हैं, जो 5 उसके लिए बेसिक इक़दामात हैं जिनकी वजह से उस इदारे को वजूद दिया गया, जिनकी वजह से ये ज़रूरत महसूस की गई कि अक़वाम मुत्तहिदा एक ऐसा इदारा, मजबूत इदारा होना चाहिए जो इन 5 मामलात में, दीगर और भी मामलात हैं लेकिन 5 उसके लिए बेसिक हैं। बेसिक के ऊपर ये इसकी बुनियाद खड़ी है। तो उसमें जो सबसे पहली जो ऑप्शन है वो ये है कि तमाम इंसानियत को, खा वो किसी भी मुल्क से तल्लुक़ रखती हो, तमाम इंसानियत को जंग की तबाहकारियों से बचाना। मतलब ये है कि पूरी दुनिया को अमन और सलामती का गहवारा बनाना, किसी भी हालात में जंगी हालात पैदा ना हो, माली और जानी नुकसान ना हो, तो इसके लिए ये इदारा बनाया गया। ये इसकी पहली प्रायोरिटी थी। दूसरी प्रायोरिटी अब इसके अंदर यह थी कि कौमों के अंदर जितने भी इख्तलाफी मसाइल होते हैं उनको बाहमी तरीके से हल करना, ताकि अमन और सलामती को बहाल रखा जा सके। मतलब यह है कि दुनिया में बहुत से रिलीजन्स हैं, बहुत सी कौमें हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत से कबीले हैं, बहुत सी रियासतें हैं। इन सब के अंदर इख्तलाफी मसाइल को जन्म नहीं लेना चाहिए। अगर कोई ऐसे मसाइल कभी पैदा हों तो इनको बाहमी तरीके से हल करना चाहिए, ताकि अमन और सलामती को बहाल रखा जा सके। अब इसकी तीसरी जो प्रायोरिटी थी वो ये थी कि बगैर किसी इम्तियाजी सलूक के, बगैर किसी भी इम्तियाजी सलूक के मस्बत इक़दामात करना। अब बगैर किसी इम्तियाजी सलूक से मतलब ये है कि यहां पे हम ये नहीं कह सकते कि काले को गोरे पे फौकियत है, गोरे को काले पे फौकियत है, या फलां मज़हब को फलां पे फौकियत है। बहुत से मज़ाहिब हैं, बहुत से मज़ाहिब को मानने वाले हैं। तो ये यहाँ पे जो अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा था ये सब के लिए इक्वल, मतलब यहाँ पे वो कोई भी इम्तियाजी सलूक के बग़ैर मस्बत इक़दामात करना, हर रंगो नस्ल की, हर रंगो नस्ल के अवाम इंसानियत के लिए बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल करना और उसको ये यकीनी बनाना, जिसमें हम यूं कह सकते हैं कि अगर कोई भी पावरफुल कम्युनिटी है, कोई भी ताकतवर कम्युनिटी है, तो उसके पास ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी कमजोर कम्युनिटी को कुचल दे या उसके हकूक खा जाए। हर मुल्क की खुद मुख्तारी को समझते हुए एक दोस्ताना माहौल के अंदर तिजारत को फ़रोग़ देना, आलमी मामलात को फ़रोग़ देना और आलमी कवानीन को फ़रोग़ देना। जहां तक मेरी ये नॉलेज है कि ये 5 ऐसी प्रायोरिटी थी
जो जिनके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा यूएनओ की एक बेस थी, ये 5 प्रायोरिटीज थी। मगर मौजूदा सूरत हाल में अगर आजकल की हम सूरत हाल देखें तो यूं महसूस होता है कि जैसे इस ऑफिस में काम करने वाले जितने भी लोग हैं इनको पता ही नहीं है कि ये अक़वाम मुत्तहिदा बनाई किस लिए गई थी। अब आपको मेरी ये बात जोक लगती होगी, लेकिन जो चीज़ हम देखते हैं, दुनिया में देख रहे हैं, या जो हालात हमारे सामने हैं, या जो गुजर रहा है, या जो लोग फील कर रहे हैं, या ये जो जंगों के हालात हैं, ये जो इंसानी हकूक़ के हालात हैं, ये जो रंगो नस्ल के ऊपर ये फ़ौक़ियत दी जा रही है, यहाँ पे मज़ाहिब के नाम पे जो मामलात चलाए जा रहे हैं, तो इन सब को देख के जो हाज़र हालात हैं, इन सब को देख के तो यूँ लगता है कि अक़वाम मुत्तहिदा को जो इस वक्त जो इंतज़ामिया ऑपरेट कर रही है उनको खुद ही नहीं पता कि ये बनाई किस लिए गई थी, क्योंकि वो अपनी इन 5 प्रायोरिटी में से 5 जो बुनियादी इसके नुक्ते थे, नुकात थे, उन सब में से किसी एक को भी पूरा नहीं कर रहे। यहां पे ये जो अक़वाम मुत्तहिदा का नाम लेकर जस्ट अपने अपने मफाद हासिल किए जा रहे हैं। हर मुल्क जो जितनी पावर रखता है वो अपने हिसाब से ही इस अक़वाम मुत्तहिदा को हैंडल कर रहा है। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई गैर जानिबदार फैसला हो रहा है या गैर जानिबदाराना निज़ाम चलाया जा रहा है, या ये जो गैर जानिबदाराना इन्वेस्टिगेट हो रही है, कुछ भी ऐसा नहीं है। ये महज इस बिल्डिंग के बाहर बहुत से झंडे लगे हुए हैं बहुत से ममालिक के कि यहाँ पे जी दुनिया के फैसले होते हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे दुनिया के फैसले होते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं होता। ये सब कुछ बस एक दिखावा है, ये छलावा है, ये हमारे वहम है बस, और कुछ नहीं है। पता नहीं लोग क्या समझते हैं कि ये अक़वाम मुत्तहिदा यूं कर देता है, यूं कर देता है, इसमें यूं होता है, यूं होता है। जितने भी तमाम ममालिक हैं वो दोनों हाथों से अक़वाम मुत्तहिदा में जाके सलूट करते हैं, पता नहीं कौन सा एजाज़ मिल गया है। लेकिन इसकी हकीकत ये है कि इन 5 प्रायोरिटी में से ये जो 5 उसके ज़रूरी अहम पॉइंट्स हैं उनमें से किसी एक पर भी तवज्जो नहीं दी जा रही, किसी एक पर भी। सब के सब बस ऐसे ही चल रहे हैं, ताकत के बलबूते पे सब कुछ हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की ज़रूरत ही इसलिए महसूस हुई थी कि कोई ताकतवर किसी कमज़ोर को ना दबाए, लोगों के अंदर मुआशी मामलात पैदा ना हों, इंसानी हकूक़ की पामाली ना हो। ठीक है, किसी भी मज़हब को किसी दूसरे मज़हब पे इस हिसाब से फ़ौक़ियत नहीं दी जा सकती कि वो उनके ऊपर अपना एक जाबराना निज़ाम काम कर सके। तो अब आपके सामने है सारी सूरत हाल, आप क्या देख रहे हैं? आपको क्या लगता है कि ये अक़वाम मुत्तहिदा के ये जो अहम पॉइंट्स हैं, क्या इनकी हिसाब से ये इदारा काम कर रहा है? कोई एक पॉइंट भी साबित कर दें। ऐसा नहीं है, ये सब कुछ बस एक लोगों का वहम रह गया है। ठीक है, अमेरिका बस अपनी पावर के सर पे इसको लेके चल रहा है। और मज़े की बात यह है, कितनी कमाल की बात है कि जिस मुल्क ने सबसे ज़्यादा एक किस्म की, हम ये कहते हैं कि एक वायलेशन की पूरी दुनिया के कानून की, कि जिसने सबसे पहले जो एटमी मिसाइल दाग दिया जापान के ऊपर, अब भी वो जोक के अंदर कहते हैं कि ये अगर हमारी ताकत का पूछना है तो जापान वालों से पूछो। तो जिसने सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर सबसे बड़ी तबाही मचाई, वही अब अमन का लंबरदार मान के उसको हैंडल कर रहा है। कमाल की बात यह है।
और बाकी जो छोटे ममालिक हैं, इन सब की तो मैं कहता हूं कि इनकी तो कमाल है भाई। ये लोग इतनी बात नहीं वहां पे जाके कर सकते कि ये जो आपने इदारा बनाया है, इसके जो आपने बेसिक जो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर ये इदारा खड़ा है, आपने कभी उनका भी नोटिस लिया है कि ये इदारा उनके मुताबिक काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा? किसी की जरूरत नहीं है कि वहां पे जाके ये बात कर सके। ये हालात हैं। हमें बताया जाता है कि अक़वाम मुत्तहिदा में ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलां हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा, सब बकवासात हैं। गरीब की कोई नहीं सुनी जा रही। तो बाकी अब गरीब की ज़िंदगी क्या बची है, वो क्या हालात हैं, वो भी मैं आने वाली वीडियो में किसी दिन डिस्कस करूँगा। असल में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो महसूस नहीं होती लेकिन या सामने नहीं आती, लेकिन उसकी बैक एंड पे बहुत बड़ी एक प्लानिंग चल रही होती है। तो ये कभी मैं तफसील से आपसे बात करूँगा।